आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 24 खेला गया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। इस मुकाबले को दिल्ली कैपिटल्स ने जीत लिया है और इस जीत के साथ ही जीत का चौका लगा दिया है। दिल्ली कैपिटल्स अपने अनबीटन स्ट्रीक को अभी भी बरकरार रखते हुए इस मुकाबले में बेहद ही शानदार तरीके से आरसीबी को हरा दिया दिल्ली कैपिटल्स ने। अब इस मुकाबले में आरसीबी की टीम के लिए बहुत सारी कमियां रही, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था मुकाबले में जब आरसीबी ने इस मुकाबले को अपने गिरफ्त में ले लिया था। 4 विकेट शुरुआत में गिरा दिए थे। दिल्ली कैपिटल्स के शुरुआती 4 बल्लेबाज अक्षर पटेल हो, फाफ डुप्लेसिस हो, जेक फ्रेजर मैकगर्क हो, अभिषेक पोरेल हो, ये सभी बल्लेबाज जो है वो सस्ते में निपटा दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद इस मुकाबले को हार गई है आरसीबी की टीम। अब आरसीबी की टीम के लिए इस हार के जिम्मेदार कौन कौन से वो 5 विलन हैं, उन पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस मैच की बात करें तो ये मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले में 163 रन लगाए 7 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को 169 रन बनाते हुए 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया। शुरुआती 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, लेकिन उसके बाद एक भी विकेट नहीं गिरा। केएल राहुल की शानदार पारी 93 रनों की नाबाद। तो वहीं ट्रिस्टन स्टब्स ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। 4 विकेट गिरने के बाद किस तरीके से मिडिल ऑर्डर को बल्लेबाजी करनी चाहिए उसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दोनों ने दिया। बहरहाल अब बात करते हैं हम विलन के बारे में, कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं। 5 खिलाड़ी जो आरसीबी की हार के विलन कहलाने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप बल्लेबाजों की बात करें तो बल्लेबाजों में फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली कंबाइंड करके हम इन्हें विलन बना सकते हैं, क्योंकि दोनों ने क्या धमाकेदार शुरुआत दी थी। 3.2 या 3 गेंदों में ही 50 रनों का आंकड़ा पार हो गया था और जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी ऐसा लग रहा था कि भैया 200 या 250 या पौने 300, यू नेवर नो, 300 रन्स भी बन जाए, क्योंकि धमाकेदार शुरुआत थी। लेकिन उसके बाद एक रन चुराने के लालच में फिलिप सॉल्ट रन आउट हो जाते हैं। वहां पर थोड़ा सा जो मिसकम्युनिकेशन रहा दोनों ही बल्लेबाजों का, वो इस मुकाबले में आरसीबी की हार का सबसे पहला कारण रहा। तो आप कंबाइंड फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी को पहला विलन कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद देवदत्त पाडिक्कल, भैया बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देवदत्त पाडिक्कल के लिए अभी वक्त बिल्कुल खराब चल रहा है। आरसीबी ने जब इन्हें रिलीज किया था, उससे पहले जब ये आरसीबी में थे तो क्या शानदार बल्लेबाजी की थी। आज भी मौजूदा वक्त में आरसीबी के लिए टॉप 3 रन गेटर्स भारतीय बल्लेबाजों में देवदत्त पाडिक्कल का नाम आता है। रजत पाटीदार और देवदत्त पाडिक्कल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो आप यकीन मानिए कि बहुत ही ज्यादा शानदार इन्होंने बल्लेबाजी की है आरसीबी के लिए। लेकिन फिर उसके बाद आरआर चले जाते हैं और वहां से जो इनका वक्त खराब हुआ वो अभी भी बनने का, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मौजूदा मैच की भी बात करें तो इसमें इन्होंने बहुत ही खराब बल्लेबाजी की। 8 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए। तो देवदत्त पाडिक्कल विलन नंबर 2। उसके बाद अगर आप देखें तो लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, जो मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, यानी आप कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम विलन नंबर 3 है आरसीबी के लिए। क्योंकि जब स्टार्ट आपको अच्छा मिल गया तो उसके बाद देवदत्त पाडिक्कल ने थोड़ी देर तक जो है बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। उसके बाद अगर आप देखें रजत पाटीदार इस मुकाबले में बल्लेबाजी से वो एक विलन वाला काम उन्होंने किया है, क्योंकि 25 रन बनाकर वो आउट हुए। तो यानी विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट की जोड़ी विलन नंबर 1 देवदत्त पाडिक्कल, विलन नंबर 2 उसके मिडिल ऑर्डर जो बल्लेबाजी है वो विलन नंबर 3, और फिर उसके बाद आएंगे हमारे कप्तान साहब रजत पाटीदार, बल्ले से भी विलन और कप्तानी में भी विलन। बने रहिए वीडियो में, आपको बताते हैं कि कैसे कप्तानी में विलन वो बने हैं। 25 रन बनाए उन्होंने, 23 गेंदों का सामना किया, सेट होने के बाद आउट हुए। अगर आप सेट होने के बाद आउट हो रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ा गुनाह है टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, क्योंकि आप सेट हो जाते तो निश्चित तौर पर ये स्कोर थोड़ा और आगे जाता। और चिन्नास्वामी स्टेडियम में 164 रन आप दे रहे हैं टारगेट, बहुत
बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में बहुत अच्छी जो है शुरुआत दिलाई। खास तौर पे अगर आप बात करें भुवनेश्वर कुमार की, उन्होंने 3 ओवर का स्पेल जो शुरुआत में डाला उसमें उन्होंने 2 विकेट निकाले, और उसके बाद अगर आप देखें तो यश दयाल, सुयश शर्मा दोनों को एक एक विकेट मिला। लेकिन यहाँ कप्तान रजत पाटीदार की रणनीति जो है वो बहुत ज्यादा खराब साबित हुई। विलन नंबर 4 अगर आप देखें तो होंगे कप्तान रजत पाटीदार। कप्तान रजत पाटीदार जो है वो विलन नंबर 4 है, क्योंकि जब 4 विकेट गिरे उसके बाद वो गेंदबाजों को सही तरीके से रोटेट नहीं कर पाए। भुवनेश्वर कुमार को बहुत देर तक रोके रखा। जब भुवनेश्वर कुमार 2 विकेट ले चुके थे, टीम स्ट्रगल कर रही थी, आपने भुवनेश्वर कुमार को लाना था, 1 ओवर उनसे कराना था। हो सकता है, यू नेवर नो, 1 या 2 विकेट वो उस 1 ओवर में निकाल देते तो फिर मैच पूरा घूम जाता। एक बार टेल शुरू हो जाता। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए आशुतोष शर्मा को आना था, लेकिन हर बार आशुतोष शर्मा आएंगे और 66 रनों की नाबाद पारी खेलेंगे, एक इम्पॉसिबल सा रन चेज मुकम्मल कर देंगे, ऐसा भी तो नहीं होगा। तो रणनीतिक तरीके से रजत पाटीदार जो है वो विलन बने हैं इस मुकाबले में आरसीबी के लिए। और अगर आप एक और विलन देखें तो वो होंगे जॉश हेजलवुड। टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक जॉश हेजलवुड सीनियर गेंदबाज हैं। गेंदबाजी का जो क्रम है वो जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के कंधों पर ही टिका हुआ है, और भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की जोड़ी काफी ज्यादा शानदार भी रही है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने 3 ओवर में 40 रन खर्च किए, 13 से ऊपर की इकॉनमी, जहां पर शुरुआत इतनी अच्छी मिली है, बीच में प्रेशर बनाना था। जब जब जॉश हेजलवुड गेंदबाजी करने के लिए आए, उन्होंने रन लीक किए, और एक बार केएल राहुल जब सेट हो जाते हैं तो फिर हमें पता है कि भाई मैच वो निकाल कर ही दम लेते हैं। ऐसा ही हुआ, आरसीबी के गेंदबाजों ने सेट होने का पूरा मौका दिया 4 विकेट गिरने के बावजूद। जब ट्रिस्टन स्टब्स आए मैदान पर, बढ़ चढ़कर अटैक करने की जरूरत थी, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने मौका पूरा दिया, और उस मौके का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को जीता जिताया मुकाबला जो है एक तरीके से कह सकते हैं गंवाने पर मजबूर कर दिया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़े हीरो रहे केएल राहुल। कमाल लाजवाब राहुल, 93 रनों की नाबाद पारी उन्होंने खेली, और उनकी इस पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल 2025 में अनबीटन स्ट्रीक जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आरसीबी को इस मुकाबले में किन 5 खिलाड़ियों की वजह से हार मिली है? आपके हिसाब से वो 5 विलन कौन है? कमेंट करके उन विलन्स के नाम हमें जरूर बताएं।